आपको यहाँ पर बताते चलें कि धनखड़ का जो कार्यकाल है वो 2027 तक का था और उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई में भी मौजूद थे। उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने आज स्पीच भी दी और इसके बाद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनकी तरफ से देर रात तक इस्तीफा दे दिया जाएगा। आज दिन में किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि धनखड़ इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं रात होते होते तक। हालांकि धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफे की असली वजह क्या है, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार में टॉप लीडरशिप जगदीप धनखड़ के व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थी और धनखड़ इसे बदलने को तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जगदीप धनखड़ ऐसे शख्स बिल्कुल नहीं है जो मन में बातों को रखें, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनके इस्तीफे की असली वजह वो खुद ही उजागर कर दें। लेकिन बहरहाल ये फैसला उनकी तरफ से काफी चौंकाने वाला रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ ने 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वो जीवन भर उनके हृदय से संचित रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन में लिखा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोणों के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। भारत के आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष का विषय है। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने भारत के वैश्विक उदय और उज्जवल भविष्य का जो अटूट विश्वास है वो जीते हुए देखा है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो अपना ये त्याग पत्र सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना ये त्याग पत्र भेजा है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल भी रहे। उससे पहले झुंझुनू से लोकसभा सांसद के रूप में भी उन्होंने जनता की सेवा की। विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किया। जगदीप धनखड़ ने 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। 27 मार्च 2090 को वो राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी बने। उस समय वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए और इसके साथ ही राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। पहले लोकसभा सांसद के रूप में, फिर विधायक के रूप में उन्होंने काम किया और इन तमाम अनुभवों को लेकर वो उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। 2022 में उन्होंने पद की शपथ ली थी और उस वक्त उन्होंने विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेटा अल्वा, उन्हें शिकस्त दी थी और एक बड़ी जीत हासिल की थी। 2027 तक का उनका ये कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर्स की सलाह पर मैं ये पद छोड़ रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। वो 74 साल के हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था। और देखिए, आज सदन की कार्रवाई में भी उन्होंने भाग लिया। शाम 4:20 तक धनखड़ ने राज्यसभा का संचालन किया और रात करीब 9:20 पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका आखिरी दिन था और आज धनखड़ पूरी फॉर्म में थे। उन्होंने सांसदों को राजनीतिक सौहार्द का संदेश आज दिया, उनसे मर्यादा का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ा देने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आंतरिक लड़ाई हमेशा दुश्मनों को मजबूत बनाती है और हमें बांटती है। आज ही धनखड़ ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने नोटिस की जांच की और उसमें एक सदस्य के 2 जगह हस्ताक्षर पाए जाने का भी जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, वो आगे सदन को इस बारे में अपडेट भी करते रहेंगे।